ये यति नरसिंहानंद जैसे लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं देश को बर्बाद करने का काम। ये लोग जिन्हें हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं आता, अब यूजीसी में भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने मुसलमानों के हाथ में एक हथियार दे दिया है। यूजीसी जो कानून कहता है कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी इन्हें हिंदू मुसलमान वाला एंगल मिल गया है। और अब यह निशाना हिंदुओं पर नहीं है, अब यह निशाना अपर कास्ट पर है। अब कह रहे हैं कि ये सवर्णों को खत्म करना चाहते हैं, सवर्ण खत्म हो गए तो पूरा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। यानी कि इनके हिसाब से सनातन धर्म तभी तक है जब तक अपर कास्ट है, जब तक सवर्ण है। क्या बाकी जो वर्ण है, बाकी जो वर्ग है, वो सनातन का हिस्सा नहीं है? अगर आप ऐसा मानते तो फिर आप ये बयान ना देते। इस व्यक्ति के इस बयान के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। यति नरसिंहानंद खुद को महामंडलेश्वर कहता है और गाजियाबाद में एक मंदिर का महंत भी है। और यह व्यक्ति लगातार नफरती बयान देता है, नफरती भाषण देता है और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम करता है और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम करता है। बात तो तब बढ़ गई है जब इन्होंने यूजीसी के खिलाफ बयान देते हुए यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के हाथ में सनातन को खत्म करने का हथियार दे दिया। क्या कहा है? आपको ये वीडियो दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश कर सकते हैं कि ऑडियो आप सुन लें। उन नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए जो पिछले 1400 सालों में आदि दुनिया को खाकर हमारी बहन बेटियों यूजीसी का कानून संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। बैकवर्ड में ये जो ओबीसी है ना, इसमें 70% से ज्यादा मुसलमानों को शामिल करके मोदी और मोहन भागवत ने मुसलमानों के हाथ में हमारे जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, उनके नरसंहार का एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। ये देखिए, अब इनकी तकलीफ क्या है ये भी आपको समझा देते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसका ज्यादातर हिस्सा ओबीसी में गिना जाता है, यानी कि बैकवर्ड कास्ट में गिना जाता है, जो कि लगभग 70% का आता है। और हिंदुओं में, इनके हिसाब से जो हिंदू हैं, हिंदुओं में ओबीसी 55% है। अगर बेसिक गणित करेंगे तो देश में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या कितनी? अगर साल 2011 के सेंसस को बेसलाइन मान लिया जाए तो 18% देश की आबादी मुस्लिम्स की है और बाकी जो बच्चे हैं वो हिंदू हैं और अलग अलग माइनॉरिटी, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह वगैरह, ये सब है। और थोड़ा सा गणित कीजिए कि 80 करोड़ लोगों का, 80 से 75 करोड़ लोगों का 55% बड़ा होगा या फिर 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों का 70% बड़ा होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। इनको लगता है कि यूजीसी में मुसलमानों को, मुस्लिम ओबीसी को ऐड करके इन्होंने हिंदू सवर्णों के गर्दन पर तलवार चलाने का हथियार मुसलमानों के हाथ में दे दिया। भैया, ज्यादातर तो हिंदू ओबीसी होंगे, इनको क्या हिंदू ओबीसी पर भी भरोसा नहीं है? क्या इन्हें अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से को मिल रहे अधिकारों से दिक्कत है? हां, यह बात बिल्कुल साफ है कि इन्हें असल प्रॉब्लम यूजीसी में मुसलमानों से नहीं है। असल प्रॉब्लम उन ओबीसी से है जो कि हिंदू है और उन्हें पहली बार अधिकार मिलने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में कंप्लेन करने का। जो भी पटेल समाज के लोग हैं, जो भी यादव समाज के लोग हैं, जो भी जाट गुर्जर समाज के लोग हैं, जो कि ओबीसी में काउंट होते हैं, उनके साथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मैं खुद यूनिवर्सिटी में रहा और जाट गुर्जर समाज के लोगों का आ जाता है, अरे ये तो मोटी बुद्धि है,
16 दूनी 8 है, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है। उनको मान लिया जाता है कि इनमें बुद्धि थोड़ी कम होगी। जो यादव पटेल समाज के लोग हैं उनको डायरेक्टली उनके ऑक्यूपेशन के नाम पे गाली दी जाती है। अरे तुम दूधिया हो, तुम तबेले में जाके काम करो, इस तरीके की बातें होती हैं। ओबीसीज को भी परेशान किया जाता है। इनको तकलीफ इस बात से हो रही है कि आज तक आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कुछ भी कहकर निकल जाते थे और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और अब कार्रवाई होने जा रही है तो फिर ये डरे हुए हैं। और अब इन्होंने नया एंगल ढूंढ लिया है कि नहीं नहीं नहीं, हमें हिंदू ओबीसी से नहीं दिक्कत है, हमें मुस्लिम ओबीसी से दिक्कत है। भैया उनके साथ भी तो आप गलत करते हो। संविधान में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन हर कोई बराबर है, लेकिन आपकी नजर में नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। संविधान तो हमेशा कहता है कि हर वर्ग का व्यक्ति बिफोर लॉ जो भी हर पैमाने में बराबर होंगे उन्हें बराबर माना जाएगा, और जिन्हें समर्थन देने की जरूरत होगी, अफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत होगी, उन्हें अफर्मेटिव एक्शन दिए जाएंगे। यह बात यूजीसी ने भी सिद्ध करी है कि 118% कास्ट एट्रोसिटीज यूनिवर्सिटीज में बढ़ी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स यूनिवर्सिटीज में बढ़ी है, इसीलिए यूजीसी कानून को लाया गया है। यह बात यूजीसी ने ही कहा है। और रोहित वेमुला, पायल तड़वी की माताओं ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद यूजीसी ने यह गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन इन्हें ना तो उन माओं से मतलब है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, ना इन्हें यूजीसी से मतलब है जो देश में एजुकेशन को प्रमोट करने की सबसे बड़ी संस्था है, और ना ही इन्हें अदालत से मतलब है जो कि न्याय को प्रमोट करने की सबसे बड़ी संस्था है। हां, इन्हें केवल और केवल नफरत से मतलब है। जितनी ज्यादा नफरत फैलेगी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन देश में बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनके पॉलिटिकल समर्थित लोग अपनी सत्ता में मजबूत होते रहेंगे। अब इन्हें समझ में आने लगा कि भैया अगर हम यूजीसी में हिंदू ओबीसी को टारगेट करेंगे तो हमारा तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू ओबीसी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट देता है, अच्छा खासा समर्थन देता है। अगर हमने उनको टारगेट कर दिया तो बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए ये अब मुस्लिम ओबीसी को टारगेट बना रहे हैं, और मुस्लिम ओबीसी का नंबर 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है देश में, हो ही नहीं सकता। कुल आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 18 करोड़ है। अब जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद जब डेटा आएगा तब बात की जाएगी। 18 करोड़ आबादी आज के समय में उसका 70% लगा लिया जाए तो 14 से 15 करोड़ बनता है, और 55% यानी 35 करोड़ हिंदू ओबीसी के सामने 15 करोड़ मुस्लिम ओबीसी का डर दिखाया जा रहा है। आप यहां से ही इनकी सारी राजनीति समझ सकते हैं। हिंदू ओबीसी को टारगेट करके तो अपनी लुटिया डूब रही है, तो चलो मुस्लिम ओबीसी की तरफ लेकर चलते हैं। इस पूरे मामले में ये लोग हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब यति नरसिंहानंद साहब ने बता दिया है कि देखिए देखिए हिंदू मुस्लिम एंगल तो है, इसमें ओबीसी मुस्लिम को भी ऐड किया गया है क्योंकि ये भी परेशान समाज है। अब इन्हें हिंदू मुसलमान करने का एक नया मौका मिल गया है, और आपको यह करना है कि पहली बार आपको अधिकार मिलने जा रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति अगर होगा तो फिर मैक्सिमम क्रिटिसिज्म इस यूजीसी गाइडलाइंस का अगर किया जा सकता है तो इसकी भाषा को रिफाइन करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है, भाषा को रिफाइन करने की बात की जा सकती है। इसके अलावा इस पूरी गाइडलाइन में कोई परेशानी नहीं है। भाषा को रिफाइन कीजिए, डेफिनेशंस को क्लियर कीजिए, और यह बात क्लियर कीजिए कि यह गाइडलाइंस एक अफर्मेटिव एक्शन है। यह गाइडलाइंस एक कमजोर समाज को, कमजोर वर्ग को अपलिफ्ट करने और उनको शिकायत करने का अधिकार देने वाली है, किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं तो ऐसे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, नफरत समाज में बढ़ाते रहेंगे, और ना सरकार इनका कुछ कर सकती है और ना ही अदालतें इनका कुछ कर सकती हैं। यति नरसिंहानंद पे 20 केस रजिस्टर्ड है, 20 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, और इसमें सीवियर केसेस हैं हेट स्पीच के, नफरत फैलाने के, दंगा भड़काने के।
ऐसे ऐसे केसेस हैं, लेकिन अभी तक ये व्यक्ति जेल से बाहर है। क्यों? इसका जवाब अगर आपके पास हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।